दैनिक भास्कर.com की टीम इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में है। आज़ादी के 25 साल पूरे होने पर सरकार ने भारत की आज़ादी में जो लोग शहीद हुए थे, जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली थी, उनके सम्मान में स्थानीय शहीदों के लिए शिलापट पे नाम लिखवाए थे। इनके बारे में आपको हम एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आज़ादी और आज़ादी के बाद शहीद और हम और सरकार, चार चीज़ें हैं जो बड़ी फैक्टर हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को स्थिर रखने के लिए, पीछे ले जाने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं शहीदों के नाम, उनकी की हालत क्या है। हमारे ये छत्तीसगढ़ के शहीद हैं, रायपुर के आसपास के शहीद हैं, जिनको छत्तीसगढ़ सरकार के पुरातत्व विभाग ने शिला पट पर इस तरीके से लिखने की कोशिश की थी आज से 25 साल पहले। लेकिन 25 साल बाद उनके क्या हसरे हैं, उनके नामों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 14 नंबर में जो शहीद है, पहली बात तो शिलापट टूटा है, बिल्कुल टूटा है। बनाने के कुछ सालों बाद टूट गया होगा। उसके बाद आपका जो शहीद के नाम थे, इसको जोड़ने की कोशिश की गई शिलापट को, लेकिन इसको जोड़ने के चक्कर में शहीदों के नाम मिट गए। जो नाम दिखाई दे रहे हैं आपके 14 और 16, यानी दो शहीदों के नाम यहाँ पे नहीं है। एक कन्हैया शहीद हैं हमारे, लेकिन उनका पूरा नाम यहाँ पे स्पष्ट तौर पर नहीं दिख पा रहा है। तो दूसरा जो आपका 15 नंबर पे जो है उनका मतलब एक शहीद का नाम गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया है और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरीके से एक शिलापट की बात है। दूसरे शिलापट की अगर बात करें तो यहाँ भी वही हालत है, यहाँ भी टूटा है और इसको भी जोड़ने की कोशिश की गई। जोड़ने के चक्कर में फिर से एक शहीद का नाम जोड़ तो दिया गया है, लेकिन जोड़ने के बाद उस जिस शहीद का नाम यहाँ ख़त्म हो रहा है जी, उसको फिर से शिलापट पे दिखाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं दिख रही है। दूसरा शिलापट भी बनाया जा सकता था या नया शिलापट तैयार किया जा सकता था। तो इस शिलापट में भी आपको वही हालत देखेंगे। यहाँ जो भारत का जो स्तंभ है ये पूरा टूट गया था, इसको फिर से जोड़ा गया है। यहाँ पे आपको पिलर दिखाई दे रहा है। ये इस समय मध्य प्रदेश सरकार भी जब यहाँ पे स्थापित किया गया था, छत्तीसगढ़ बन चुका है। और इसको दूसरी बात फिर आपको जो देखेंगे यहाँ पे पांडुरंग एक हमारे शहीद थे, पांडुरंग गंजानंदराव आम थे। उसके बाद 150 के बाद 151 में ब्रिजलाल, लेकिन 152 में जिनका नाम था वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जोड़ा गया है, उनका नाम भी मिट चुका है। क्या शहीदों के परिजनों को अगर ये नज़ारे देखने को मिले तो उनके चेहरे में क्या सिकन आएगा, क्या सोचेंगे, हमको सोचने की जरूरत है। ये आप देख रहे हैं, ये शिलापट की भी वैसे ही कहानी है, ये भी टूटा है। और 320 से 321वां जो नंबर है, इस नंबर पे जिस भी शहीद का नाम रहा होगा वो क्लियर तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर ये टूट चुका है, पूरी तरीके से टूटा हुआ है। चलिए, तो शहीदों के टूटने की बात आ गई, शहीदों के नामों के साथ खिलवाड़ करने की बात आ गई, लेकिन ये हालत आखिर क्यों, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चलिए इनके रख रखाव की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये शिलापट आज की जहाँ पे है, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे किस तरह की स्थितियाँ हैं, आखिर ऐसे हालत क्यों बने होंगे, ये भी सोचने की बात है, देख रेख की बात है। आइए देखिए, सबसे बड़ी शिलापट के ठीक बगल में देखिए ये क्या है, घोर लापरवाही। ये खाना खाकर फेंका गया है, ये खाना खाकर पूरा कचरा फेंका गया है। अब आप सोचेंगे कि कचरा कहाँ से आया। कचरे की भी कहानी है, कचरे फेंके जा रहे हैं बड़ी लापरवाही के साथ। आप इधर देखेंगे, ये कैंटीन है, संस्कृति विभाग ने बस स्तंभ से लगभग आपका 5 मीटर दूर पर इसको खुलवा के रखा हुआ है। इस कैंटीन को, ये कैंटीन लगातार यहाँ कैंटीन से कचरा निकलता है, कचरा स्तंभ के पास ला के फेंका जाता है। ऐसा नहीं है कि इस स्तंभ के बारे में अधिकारियों को पता ना हो, कैंटीन के बारे में अधिकारियों को पता ना हो। अधिकारियों ने कैंटीन के लिए परमिशन दी हुई है और वो कचरा यहाँ पे फेंक रहे हैं। क्या इतनी भी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती? बेहतर होता कि इस शिलापट के आसपास सरकार इनके साज सज्जा पर विशेष ध्यान देती। इसे देखने पे आए आदमी तो उसे कुछ अच्छा फील हो। और शहीदों है, सबसे बड़ा शहीदों का अपमान हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि शहीदों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके नाम इस तरीके से शिलालेख के लिखे जाएंगे और लिखने के बाद उनका ये हश्र होगा। शायद अगर इस पत्रों पे नाम न लिखे होते तो अच्छा होता, कम से कम उनको अपमान तो नहीं होता, भले सम्मान न मिलता। हाँ, मतलब सरकार का उद्देश्य था कि शहीदों को सम्मान दें और उसके लिए ये शिलापट बनाए गए थे। लेकिन शिलापट टूटने के बाद उनके रख रखाव के दशा दिशा आज बेहतर नहीं है, बिखरे सामान पड़े हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे सिगरेट का पैकेट है, यहाँ पे इस तरीके से फेंका गया है। ये कैंटीन का ही नमूना है कि कैंटीन से यहाँ लाता है, यहाँ फेंक दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से ये पाउच गुटके, तंबाकू गुटकों के
ये पाउच यहाँ पे फेंके हुए हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, क्या आखिर हम यही करना चाहते हैं? बड़ा गंभीर सवाल है। डिस्पोजल, ये कचरे हैं यहाँ के, ये कचरे आप देख पा रहे होंगे, ये कचरे अगर यहाँ पे फेंके जा रहे हैं तो क्या है सही है? कई ऐसे पूरा मामले में देखने में एक चीज़ समझ में आती है कि शहीदों के सम्मान के लिए शिलापट तो बना लिए गए, लेकिन उनकी उचित देख रेख नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह कि जो लोग यहाँ आते हैं देखने, वो भी पूरा ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ भी खा के कुछ भी फेंक देते हैं कहीं भी। और आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनके सम्मान का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और शहीदों का सम्मान करो, अपमान न करो। सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, आम नागरिकों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये थी दैनिक भास्कर.com की एक विशेष रिपोर्ट जो भारत के आज़ादी में अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों की शहीदों के शिलापट की दशा दिशा पर केंद्रित थी।